छोड़ो, ये जगत इच्छा के पीछे ही बंधा है। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच, तुम तो पूर्ण ब्रह्म हो जो चाह न होती बीच। इन चाहने, इच्छा, वासना, तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इस चाह के पीछे ही आया। सारे दुर्गुण इन चाह को पोषने से आते हैं। इसलिए चाह करनी है तो भगवान को पाने की चाह करो, ईश्वर को पाने की चाह करो। दूसरी सारी चाहें जीव को बांधने वाली, फंसाने वाली है। जगत की नश्वर चीजों की चाह न करो तो प्रारब्ध वेग से पतित प्रवाह की तरह आता रहेगा। जैसे साइकिल को, मोटर को आप काम में लाते तो उसके लिए सब चीजें आ जाती है। दूध देने वाली गाय के लिए चारा आ ही जाता है। काम आने वाली कार के लिए पेट्रोल अपने आप मिल जाता है। ऐसे सृष्टिकर्ता के नियमों को पालकर आप जियो तो आपको रहने, सहने, खान, भोजन, छाजन, नीर की चिंता करे सो मूढ़। ज्ञानी चिंता ना करे निज पद में आरूढ़। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। तुम चाह और चिंता करो तो भगवान को पाने की करो कि जीवन के दिन बीते चले जा रहे हैं। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। शरीर सर्वम अधितम तेन तेन सर्वम अनुष्ठितम, हितोपदेश का ये श्लोक है छोटा सा। इसी श्लोक ने तो मेरे को घर से गुरु के द्वार पहुंचा दिया। परीक्षा आ रही थी, छोटे थे तब की बात। ये श्लोक आ गया, मैं क्या हो गई परीक्षा अपनी, पास हो गए। सर्वम अधितम तेन तेन सर्वम अनुष्ठितम, ये न आशा पृथक कृत्वा नैराशा अवलंबितम। उसने सब अध्ययन कर लिया, सब पढ़ लिया। जिसने इच्छा छोड़ी और इच्छा वासना रहित हो गया, उसके द्वारा सारे अनुष्ठान हो गए। कदर नहीं, जो नहीं है अभाव को ही मन खोजता है। आपके घर में टीवी नहीं थी तो अभाव खटक रहा था, अब टीवी है तो उसकी कोई कीमत नहीं, और कीमत न रखो ये अच्छा है। आपके घर में फर्नीचर नहीं था तो अभाव खटक रहा है, फर्नीचर है तो दूसरे के फर्नीचर की याद आकर अभाव मन ने खोज लिया। आपको जो गहने गांठे नहीं थे, अभाव खटक रहा है, गहने गांठे आ गए तिजोरी में पड़े। अब जो दूसरे के नए कुछ दिखते उसका अभाव ले आता है मन। आपके मन की ये एक कमजोरी है कि नहीं है उसके लिए रोता है उसको भूलकर फिर नया अभाव खोजता है। नया अभाव खोज खोज कर सदियां बीत गई, कई शरीर बीत गए। जब तक सत्संग के द्वारा सद्भाव सत्य स्वरूप ईश्वर में प्रीति नहीं होगी तब तक मन भूखे का भूखा, कंगाल का कंगाल, अभाव खोजने वाला भिखमंगा रहेगा। नानक जी ने ठीक कहा, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। तू कितना अपने आप में तृप्त रह सकता है, अपने आप में खुश रह सकता है, अपने आप में उल्सित आनंदित रह सकता है, तुझे पता नहीं। हे गहने तू सुख दे, हे पान मसाले तू सुख दे, हे चाय तू सुख दे, हे शराब तू सुख दे, हे धन के ढगले तू सुख दे, हे अटालिकाओं तू सुख दे। ऐसा कर करके कई लोग अटालिकाएं छोड़ के चले गए, कई लोग बोतलें पी पी के तबाह हो गए, कई लोग धन इकट्ठा कर करके मरते समय मेरे पैसों का क्या होगा, मोरा पिया कटे है, मोरा पिया कटे हो रे थोड़ा बाप अटे है। अरे गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने। ए सजन क्या कहूँ तुझको, इन नश्वर चीजों में मन ऐसा लगा कि शाश्वत आत्मा का खजाना रह गया और नश्वर चीजें इकट्ठी करके इधर छोड़ के मर गए। आज ऐसे ही संसार में चलते फिरते हे भोला, हे शिव, हे प्रभु, हे आनंद देव, जिसको मानते हो उसकी याद बनी रहे। चलते, छींक खाते, उठते बैठते प्रभु के नाम का स्मरण होता रहे तो ईश्वर के लिए प्रीति हो जाएगी। जिसका तुम स्मरण करते हो, जिसके विषय में सुनते हो, उसके लिए प्रीति होगी, तब वो मिलेगा तो आपको आनंद आएगा और आप उसको पहचान पाओगे। लेकिन तुम्हारा ईश्वर और तुम आधा सेंटीमीटर तो क्या, क्वार्टर सेंटीमीटर तो क्या, माइक्रो सेंटीमीटर भी आप ईश्वर से दूर नहीं हो सकते हैं और ईश्वर भी आपको दूर नहीं कर सकता। फिर भी परिचय और पहचान नहीं है, हम धक्के खा रहे हैं संसार में। ईश्वर का होना
या ईश्वर का दिखना इतना जरूरी नहीं है जितना ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर की स्मृति होना सुखदायी है। ईश्वर तो है ही है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है हमें, ईश्वरत्व की स्मृति नहीं है, सदा देह की स्मृति है, गहने गांठे की स्मृति है, शत्रु मित्र की स्मृति है, जो छोड़ जाना है उन अभागी वस्तुओं की स्मृति है, जो कभी साथ नहीं छोड़ता है उसका पूरा ज्ञान नहीं है, उसकी पूरी स्मृति नहीं है, उसका पूरा आनंद नहीं है। इसलिए जीव बेचारा जन्म मरण के चक्कर में भटक रहा है। ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। जो आश्रय ईश्वर का होना चाहिए वो आश्रय अगर रुपयों पे रखा तो धंधे में कभी न कभी इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आएगा, दुख देगा। जिसका आश्रय शाश्वत नहीं है उसका सुख शाश्वत नहीं है। जयराम जी की। जिसका आश्रय शुद्ध नहीं है उसका सुख शुद्ध नहीं है। जिनका आश्रय पवित्र नहीं है उनका हृदय पवित्र नहीं है। और पवित्र हृदय नहीं तब तक पवित्र सुख, पवित्र ज्ञान और पवित्र जीवन का आनंद नहीं मिलता। हम कोलू की बैल की नाई संसार में भटक भटक के मर जाते। पता चले मैंने ऐसे कई माँ बापों को देखा जिन्होंने बेटे बेटियों को अति प्यार किया और जवान हुए वो बेटे बेटियों ने उनको अति दुख दिया। आप उनको प्यार करो, उनका लालन पालन करो, हमारी मना नहीं, लेकिन ईश्वर को दाव पे लगाकर उनके शरीरों को प्यार न करो। ईश्वर के नाते उनको प्यार करो, उनकी उन्नति करो, बाकी वे तुम्हारा नाम कर लेंगे, तुम्हें सुख दे देंगे। इस चक्कर में आकर, स्वार्थ में आकर उनको प्यार न करो। अपना कर्तव्य बुद्धि से करना। दक्षिण शरीर है शमशान की डिपॉजिट, लेकिन तुम्हारा आत्मा है परमात्मा का सनातन स्वरूप। तुम उसे पहचान कर अभी से मुक्त आत्मा होने के रास्ते चलो। खूब खाया पिलाया, जरा मोटे हो गए, रबड़ी वबड़ी खाई तो क्या हो गया? उठाने वाले को थोड़ा लगेज का बोझा ज्यादा होगा, छटांग भर राख ज्यादा होगी, और क्या कर लोगे? खिला पिला के देह बढ़ाया वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। आरंभ का सत्संग, चौथे नंबर का सत्संग, तीसरा सत्संग, दूसरा सत्संग, फिर पहला सत्संग माना ईश्वर का साक्षात्कार। ईश्वर में रमण करना, ईश्वर में स्थिति पा लेना पहले नंबर का सत्संग है। ईश्वर में स्थिति पाए हुए महापुरुषों के वचन सीधे सीधे सुनना और समझना, ये दूसरा सत्संग हुआ। ईश्वर में स्थिति पाए हुए महापुरुष के अनुभव जिन कैसेटों में, जिन किताबों में, ग्रंथों में, रामायण में, भागवत में, उपनिषदों में, वे समझना है तीसरे नंबर का सत्संग। दृष्टांत के द्वारा, कथाकारों के द्वारा उसे समझना है चौथे नंबर का सत्संग। चौथे वाला तीसरे में ले आएगा, तीसरे वाला दूसरे में पहुंचाएगा, और दूसरे वाला कभी पहले में पहुंचा दे तो तुम्हारी निगाहों से भी पुण्य के तरंग बरसेंगे, और सत्य स्वरूप को छूकर आने वाली वाणी तुम्हारी जन्म जन्म के पाप और ताप को मिटाने का सामर्थ्य रखती। छोड़ो।